जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस के बारे में। कौन कौन से फैक्टर जो इस पर असर डालते हैं। आप कहेंगे ये तो हो चुका ऑलरेडी, हमें पता है इसके बारे में कि नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है कि सोल्वेंट कौन सा लिया हुआ है, उसकी विस्कोसिटी क्या है। लेकिन क्या हो अगर नंबर ऑफ आयंस सेम हो जाए, सेम सॉल्वेंट लिया जाए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी ना हो, क्या तब भी कुछ ऐसा है कि जो असर डालेगा इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस पर? तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक में हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले केस लेंगे, जहां पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डालेंगे तो विस्कोसिटी सभी के लिए सेम होगी और नंबर ऑफ आयंस भी सेम होंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो 100% डिसोसिएट हो जाता है। तो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स देंगे जो इक्वल नंबर ऑफ आयंस देंगे, तो नंबर ऑफ आयंस वाला जो फैक्टर था वो भी यहां बराबर रहेगा। तो क्या तब भी कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस पर असर डालता है? इसी को आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो सेल्स हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोलाइट्स भरेंगे। एक में ज्यादा और एक में कम, मतलब एक में हाई कंसंट्रेशन थोड़ी सी और एक में थोड़ा सा कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देंगे। तो हमने ये पढ़ा था कि आयंस की संख्या अगर बढ़े तो कंडक्टेंस बढ़ती है। मैं यहां उस कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है और उससे कंडक्टेंस घट जाती है। मैं अभी उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक नॉर्मल केस ले रहा हूं कि हमने बिल्कुल थोड़ा सा यहां पे इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो अपने आयंस में टूट गया, और यहां पे हमने उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, वो भी अपने आयंस में टूट गया, ऐसे। ठीक है, तो अब ये अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा और जो माइनस वाले हैं वो प्लस की तरफ जाएंगे, इस तरह से। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे आयंस कम है, यहां पे आयंस ज्यादा है। अभी इंटर आयनिक अट्रैक्शन वाला फैक्टर मैं इसमें नहीं काउंट कर रहा हूं, इतनी तो कंसंट्रेशन में नहीं दी है। ठीक है, तो कहता है देखो जी, आयन ज्यादा होंगे तो आयन ही क्या करते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो जितने द आयंस उतना ही क्या होगा, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। अभी तक हमने ये समझा था। अगर मैं बात करूं यहां पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, मेरी बात को समझना आप जो मैं बोलने जा रहा हूं। हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए, एक तरफ हमारे पास है NH4OH, एक तरफ हमारे पास है NaCl। ये दो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिए। ठीक है, अभी कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, इनका इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस लेके चलना है। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो स्ट्रॉन्ग और वीक वाला खेल है ना, वही खत्म कर दिया हमने। भाई स्ट्रॉन्ग और वीक वाले केस में क्या होता था कि स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता था और वीक जो होता था वो ना के बराबर डिसोसिएट होता था। लेकिन जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला केस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, उसका अल्फा क्या माना जाता है, 1, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 50 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 50 के 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक वाला जो खेल है, जो कि आयन की संख्या पे डिपेंड करता था, वो यहां पे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये है हमारे पास
ठीक है जी। अब हम आयन की बात करें, अगर इसमें 1 2 3 4 आयन है, तो ऐसे ही 4 आयन इसके पास है, तो यहां पे जो नंबर ऑफ आयन्स वाला खेल था उसके बेस पे तो दोनों कंडक्टेंस क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, क्योंकि 2 कटायन 2 आयन यहां पे, 2 कटायन 2 आयन यहां पर है। तो इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात करेंगे, मैं मतलब एक तरह से क्या क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि हमने क्या किया, हमने मेजर की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of electrolytes at infinite dilution, at infinite dilution। टेम्परेचर रखा गया 298.15 केल्विन और सोलवेंट लिया गया वाटर। अब क्या है, जब ये कंडीशन ली गई तो अब यहां पे जो नंबर ऑफ आयंस होंगे, और मैंने नंबर ऑफ मोल्स भी क्या इलेक्ट्रोलाइट के सेम लिए, तो इनफाइनाइट डायल्यूशन में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो होता है 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब विघटित होने की मात्रा, कि आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसमें से कितना परसेंट टूटा, तो 100% टूटा एक तरह से, ठीक है ना। अल्फा 1 का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या नोटिस किया, वहां पर जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट थे, मैं लिख भी देता हूं डाटा क्या आया, एक तरफ इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम लिखे जाएंगे और एक तरफ लिखा जाएगा जो उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई। यूनिट रहेगी आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो जो डाटा आया वो कुछ इस तरह से था, जैसे कि अगर हम लेते हैं HCl तो इसके लिए आता है 426.2। अगर हम लेते हैं KBr 150, KBr 151.92। अगर KBr के बाद हम लोग लेते हैं KCl तो इसकी वैल्यू रहती है KCl 144.8, ठीक है। HCl, KBr, KCl, NaCl, LiCl, NaCl, LiCl, इनकी वैल्यू क्या रहती है, ये रहता है 126 और ये आपका 115 ये रहता है, ठीक है। अगर इसमें और आगे चले तो CH3COOH, NH4OH, इनकी बात करें तो ये लगभग आपका 390.7 और ये आपका, मुझे एग्जैक्ट इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, शायद आपका ये 271 होता है। इधर मुझे थोड़ा सा डाउट है NH4OH में, शायद 271.1 है ये शायद, ठीक है। 4 लगा देता हूं, हाँ ऐसा कुछ है, मतलब बहुत क्लोज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, काफी क्लोज है, ठीक है। अब इसके बात करता हूं मैं AgNO3 और NaNO3 की। AgNO3 और NaNO3 इनके वैल्यू क्या होगी, इनके लिए 133.4 और 105.2। अगर मैं CuSO4 की बात करूं, CuSO4 ये आपका 103 है शायद, नहीं सॉरी, इसका कितना है 426, ठीक है आई थिंक 132 के आसपास है इसका, 132। ये इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई। अब यहां से अगर आप देखो तो यहां से क्या मिलता है, यहां से ये होता है, एक मिनट कि जो हम सोच रहे थे कि नंबर ऑफ आयंस पर ही डिपेंड करेगी, तो आयन तो इसमें सेम है, हमने इन सब के सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो जितने भी मोल्स लेते हो सारे के सारे टूटेंगे,
तो इनसे जो नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे वो इन सभी में क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब नंबर ऑफ आयंस से मिलेंगे तो इक्वल कंडक्टेंस क्या आनी चाहिए थी, सबकी सेम आनी चाहिए थी। पर अगर आप यहां पे देखो किसी की कितनी आ रही है, किसी की कितनी आ रही है, तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है। और वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो कंडक्टेंस होती है वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर, कुछ दूसरे फैक्टर्स भी। कौन से हैं देखिए। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, जो कंडक्टेंस है वो आपकी सिर्फ नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड नहीं करती है, साथ में कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं। अब वो दूसरे फैक्टर्स क्या हैं, एक तो है स्पीड ऑफ आयंस, एक है चार्ज ऑन आयन। ये भी फैक्टर्स है जिन पर कि डिपेंड करता है। अब कैसे कैसे क्या कुछ होता है उसकी बात करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे माइग्रेशन ऑफ आयंस की। ठीक है भाई, हमें ये तो समझ में आ गया कि सिर्फ जो आपका नंबर ऑफ आयंस है उनसे कंडक्टेंस का फैसला नहीं हो सकता किसकी ज्यादा और किसकी कम है। तो दूसरा हम बात करेंगे, हम चलेंगे किस तरफ, स्पीड ऑफ आयंस की तरफ, कि उसके बारे में आइडिया कैसे क्या कुछ लगाया गया। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ये, जिसके जरिए हम इस चीज को मेजर करते हैं कि हमारे पास जो आयन है उसकी मोबिलिटी कितनी होगी। आई थिंक ये बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं क्या कैसा भी होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इसका सेटअप तैयार कर लूं, जो कुछ इसके अंदर होता है उसे बना लूं पहले एक बार। इस तरह से इन्हें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसे आप जानते ही, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एनोड बोलते हैं। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड से ये, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसे हम कैथोड बोलते हैं। यहां पर प्योर वाटर के अंदर हमने KNO3 डाला हुआ है, तो एक तरह से KNO3 का सॉल्यूशन बन चुका है ये। यहां पर हम लोग KNO3 डालते हैं, 5% KNO3 डालते हैं चारकोल के साथ। और इसको ठंडा होने देते, बैठने देते, तो ये भी सेट हो जाता है। यहां पे क्या जेली बन जाती है। और यहां भी क्या है, यहां हमने ले रखा है CuSO4 और K2Cr2O7 को इक्विमोलर अमाउंट में, इक्विमोलर लिए गए हैं। तो इनसे हमें मिलता है CuCr2O7। और अगर है इसके अंदर, यहां पे सेट होता तो डार्क ग्रीन कलर की जेली बन जाती है यहां पे। ठीक है, तो होता क्या है ये यहां पे अपने आयंस में टूटेगा, तो हमें पता है ब्लू कलर के आयंस होते हैं Cu2 प्लस के, ये Cu2 प्लस के आयंस है। और ऑरेंज येलो कलर के आयंस होते हैं हमारे पास जो Cr2O7 2 माइनस है उसकी। ठीक है, यहां इसके ऊपर चारकोल डाल दिया जाता है। चारकोल कहां से लाऊं मैं, मान लो इसको इस कलर से दिखा देते, कौन सा कलर दिखा है इससे, चारकोल ये दिखा देते हैं। चलो
ये दिखेगा ही नहीं तो इससे दिखा देते हैं। ये मुझे नहीं लगता आप लोगों को नजर आएगा, पर चलो कोशिश करता हूँ कुछ ऐसा करने की कि नजर आए थोड़ा बहुत ही। ये चारकोल है, दिखेगा चलो छोड़ो। ठीक है, ये क्या है, चारकोल है। यहाँ पे चारकोल को ना कुछ इस तरह से मानो, यहाँ पे जैसे रेस लगाते हैं, लाइनिंग नहीं लगाते एक व्हाइट पाउडर से कि सब अपने पैर यहाँ पर रखो फिर रेस लगाओ, तो ऐसे ही चारकोल क्यों डाला गया यहाँ पे, ये एक तरह से लाइनिंग की गई है आयंस के लिए कि आप हम देख जैसे ही निकलेंगे तो यहां से पता चल जाएगा, अच्छा हाँ यहां से आयन निकलना स्टार्ट हो गया है। तब होगा क्या, देखो अब जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो Cu2 प्लस आयंस है, जो हमारे पास Cu2 प्लस आयंस है और जो हमारे पास Cr2O7 माइनस आयंस है, ये अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब Cu2 प्लस तो आपका नेगेटिव वाले की तरफ, कैथोड की तरफ, और Cr2O7 माइनस आयन जो है, क्रोमेट आयन, जो डाइक्रोमेट आयन जो हमारे पास है, ये हमारे पास इस तरफ एनोड की तरफ लगाएगा। तो अब जैसे ही यहां से निकलेंगे तो जो ब्लू कलर है, Cu2 प्लस का ब्लू कलर होता है, तो यहां ब्लू कलर ऊपर उठने लग जाएगा, ब्लू कलर, और यहां से क्या होगा, यहां से आपका जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज येलो कलर, ये ऊपर उठने लगेगा, मतलब Cr2O7 माइनस के आयंस ऊपर जाने लगेंगे। तो यहां से बड़ी आसानी से मेजर कर पाते हैं कि इनकी जो स्पीड है, इनकी मोबिलिटी ऑफ आयन है, वो कितनी है, कंपेयर कर पाते हैं किसकी ज्यादा किसकी कम है। ठीक है, अब जब कंपेयर किया गया तो एक डेटा आया, वो डेटा क्या है, वो डेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है, मोबिलिटी ऑफ आयंस है, ठीक है, जो निकाली गई मोबिलिटी ऑफ आयन को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे लिखूंगा मैं, हमारे पास जो आयन होंगे, आयंस आप जानते हैं कटायन अनायन होते हैं हमारे पास, तो इस तरफ लिखूंगा कटायन, इस तरफ रहेगा अनायन, ठीक है। और यहां इनकी मोबिलिटी रहेगी, U है इनकी मोबिलिटी ऑफ आयन, और इसकी यूनिट रहती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ठीक है। ये 10 की पावर -8 है, -8 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड। कैसे क्या कुछ आएगी इसके ऊपर थोड़ा बाद में बात करेंगे, पहले डाटा लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। डाटा क्या मिला एक्सपेरिमेंटली, एक तरफ मैं कटायन लिखूंगा, फिर एक तरफ अनायन लिखे जाएंगे। इन सब के पीछे × 10⁻⁸ लगता जाएगा ये, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट है, ये कटायन के लिए वैल्यू लिख दी है मैंने। अनायन की बात करें, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस 5.74 7.91 8.18 7.96 फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाइट्रेट 7.40 एसीटेट आयन ले लेते हैं आगे हम लोग। एसीटेट से आगे ले लेते हैं हम लोग सल्फेट और कार्बोनेट भी ले लेते हैं। एट 8.27 और यह का 7.48 लगभग ये 7.18 हुआ। हाँ,
तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अब यहां पर इस डाटा को मैं इससे पहले वाले डाटा के मैच करूंगा। अब इसमें क्या क्या बात देखने के लायक है, देखो H प्लस और OH माइनस, अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में नोटिस करें, इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है उसके आसपास भी किसी कटायन की नहीं है। ठीक ऐसे ही जो OH माइनस आयन की आयनिक मोबिलिटी है उसके आसपास भी किसी दूसरे आयन की नहीं है। मतलब इनकी आयनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है, जिन जिन इलेक्ट्रोलाइट्स में H प्लस आएगा या OH माइनस आएगा, उनकी मैं कहूंगा कि जो कंडक्टेंस, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होनी चाहिए वो ज्यादा भी होनी चाहिए, क्योंकि स्पीड तेज है। इनफाइनाइट डायल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो एक बार मैं पहले कंपेयर भी कर देता हूं, चलो। तो आइए चलते हैं पीछे, जो मैंने लिखा था, देखो इसमें H प्लस आ रहा है ना, तो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी है, काफी ज्यादा है। इसके आसपास भी कोई भटक नहीं रहा है इनमें से। देखो OH माइनस आ रहा है किसी के अंदर, हाँ जी इसके अंदर आ रहा है 271। हालांकि इससे बहुत, देखो CH3COH, हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, और कंडक्टेंस क्या है देखो इसकी, मेरे ख्याल से HCl के बाद सेकंड नंबर पे है 390, इसके आसपास ये पहुंच रहा है। इसमें भी क्या है, H प्लस है। अब 390 के बाद तीसरा नंबर देखो तो क्या आ रहा है, वो 271। तो जहां भी H प्लस या OH माइनस आयन आ रहे हैं, उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ रही है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, बाकी सबके मुकाबले ज्यादा आ रही है। बाकी देखो जहां पे चाहे हैलाइड हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फेट हो, बाकी क्या रही, कम आ रही है। क्यों कम आ रही है, आप समझ सकते हो कि नंबर ऑफ आयन्स तो सेम हो चुके हैं, इनकी आयोनिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो H प्लस आयन OH माइनस, इसलिए वो जिस जिस इलेक्ट्रोलाइट के साथ आ रहे हैं उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या आ रही, काफी ज्यादा आ रही है। अब आते हैं वापस अपने खेल पे, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान देना, यहां मैंने गलती से 5% KNO3 यहां लिख दिया है, यहां नहीं आएगा। यहां पर तो आपका KNO3 और अगर अगर यही आएगा, इसी की जेली बनेगी। यहां पर आएगा आपका 5% अगर अगर सॉल्यूशन, 5% अगर अगर है, और इन दोनों को इक्विमोलर अमाउंट में लिया गया है, जिससे हमें CuCr2O मिलेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। इसके आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।